बहुत समय की बात है। एक सुंदर गांव था, चटपटा नगर। वहां पर गोपाल काका नाम के एक किसान रहते थे। वे तरह तरह की फसलें उगाते थे, टमाटर, मिर्च, गेहूं और भी बहुत कुछ। लेकिन उनका सपना था कि ऐसी कोई फसल उगाएं जो लोगों को खुशी से भर दे। एक दिन उन्हें अपने दादाजी की एक पुरानी किताब मिली, जिसमें लिखा था, अगर सही बीज, सही मिट्टी और सही मन से खेती की जाए तो कोई भी जादुई फसल उगाई जा सकती है। गोपाल काका को ये पढ़कर बहुत मजा आया और उन्होंने सोचा, क्यों न मैं जादुई पिज्जा उगाने की कोशिश करूं। गोपाल काका ने गांव के सबसे पुराने बनवारी बाबा से मदद मांगी। बाबा ने उन्हें एक रहस्यमयी जादुई बीजों की थैली दी और कहा, अगर इन्हें सच्चे दिल से लगाया जाए और हर रोज हंसी मजाक के साथ पानी दिया जाए तो इससे जादुई पिज्जा के पेड़ उग सकते हैं। गोपाल काका को ये सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कोशिश करने का फैसला किया। गोपाल काका ने बीजों को अपने खेत में बो दिया। हर रोज वे इन पौधों को मजेदार कहानियां और चुटकुले सुनाते, गुनगुनाते और प्यार से पानी देते। धीरे धीरे छोटे छोटे पौधे उगने लगे। कुछ ही हफ्तों में इन पौधों पर गर्मागर्म पिज्जा उगने लगे। चटनी से लथपथ बेस, ऊपर से मोज़रेला चीज, रंग बिरंगी सब्जियां, बिल्कुल ताजा और तैयार पिज्जा। जब गांव वालों ने देखा तो वे हैरान रह गए। सभी दौड़कर गोपाल काका के खेत में आए और ताजे पिज्जा का स्वाद चखने लगे। जैसे ही किसी ने ये पिज्जा खाया, वह खुश और ऊर्जावान हो गया। शहर में रहने वाले सेठ धनराम ने जब इस अनोखे खेत के बारे में सुना तो उसकी आंखों में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर यह खेत मेरा हो जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। धनराम ने गोपाल काका से खेत खरीदने की कोशिश की, लेकिन काका ने मना कर दिया। तब सेठ ने एक चाल चली। उसने आधी रात को चुपके से अपने साथियों के साथ खेत से बीज चुराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने पौधों को छुआ, एक अजीब घटना हुई। पौधों ने अपने पत्तों को मोड़कर सेठ को पकड़ लिया और पिज्जा के गरम चीज से उसे चिपका दिया। सेठ चिल्लाने लगा। सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा तो वे हंसने लगे। गोपाल काका मुस्कुराए और बोले, ये पिज्जा सिर्फ प्यार और खुशी फैलाने के लिए बना है, लालच के लिए नहीं। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और वादा किया कि अब वह लालच छोड़कर ईमानदारी से काम करेगा। अब चटपटा नगर के हर घर में पिज्जा के पेड़ उगने लगे। हर रोज लोग खेतों में जाते, अपने मनपसंद पिज्जा तोड़ते और मस्ती से खाते। गोपाल काका का सपना पूरा हुआ। उनका खेत सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के चेहरों पर हंसी लाने के लिए मशहूर हो गया। और इस तरह चटपटा नगर हमेशा खुश और स्वादिष्ट बना रहा। समाप्त।